Hello dear students, EIS Enterprise Information System चैप्टर नंबर 3 इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स डिस्कस कर रहे थे। पहले दिन का लेक्चर इंफॉर्मेशन क्या, सिस्टम क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या, राइट। सेकंड लेक्चर इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स, जिसमें हमने पीपल रिसोर्स पढ़ा था, हार्डवेयर रिसोर्स पढ़ा था, राइट। थर्ड लेक्चर सॉफ्टवेयर रिसोर्स, जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हमने डिस्कस किए थे। डाटा रिसोर्स स्टार्ट किया था और डाटा रिसोर्स आज कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो बच्चों ये सारे डिस्कशंस में हमने कल देखा था कि कैसे एक फाइल और डेटाबेस बनता है, राइट। तो क्या क्या डिस्कस किया था हमने, बिट्स 7 बिट्स मिलती है तो 1 बाइट, और 1 बाइट जो है वो 1 कैरेक्टर के बराबर है। और जब आप कैरेक्टर्स मर्ज करते हैं तो वर्ड बनता है। फिर फील्ड डिस्कस की थी, रिकॉर्ड डिस्कस किया था, फाइल डिस्कस की थी और डेटाबेस डिस्कस किया था, राइट। तो कल के मेरे लेक्चर में मैंने आपको डेटाबेस बताया था। डेटाबेस क्या है? ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ डेटा, बहुत सारा कलेक्शन है डेटा का। मैं आपको शुरू से मैनेजरियल साइंस के बारे में बता रहा हूं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में बता रहा हूं, EIS के बारे में बता रहा हूं कि बच्चों सबसे वैल्यूएबल असेट आज की तारीख में ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो है इंफॉर्मेशन। क्योंकि मैनेजर को जब तक सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक सही डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, राइट। तो ऐसे केस में डेटाबेस ही तो वो इंफॉर्मेशन है जो मैनेजर को चाहिए एट राइट टाइम। तो सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड एज डेटाबेस। तो फाइल्स का कलेक्शन डेटाबेस है, ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ डेटा है। लेकिन फाइल क्या? सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड का कलेक्शन फाइल, फाइल का कलेक्शन डेटाबेस। पर ये रिकॉर्ड क्या है? तो मैंने कल समझाया था आपको, एक रो जिसमें हमने एक एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी डिटेल्स एक साथ देखी थी। जिसमें एक एम्प्लॉय है जिसका आईडी है 001, नाम अजय देखा था हमने, डिपार्टमेंट फाइनेंस, डेजिग्नेशन मैनेजर, और सैलरी स्लैब 40-5-80। तो 40,000 की सैलरी है। 2 साल में एक बार 5-5 हजार से बढ़ाएंगे सैलरी, मैक्सिमम कितना? 80,000 सैलरी। अब ये एक व्यक्ति से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिल जाए, बहुत सारी रोज मिल जाए तो क्या बनेगी? फाइल। और ऐसी बहुत सारी फाइल्स अलग अलग मिल जाए तो क्या बनेगा? डेटाबेस, राइट। अब फील्ड क्या होती है? तो मैंने बताया था ये जो हेडिंग है ना, ऊपर हमने हेडिंग दे रखी है। हर बार एम्प्लॉय आईडी, नए नए आईडी अलग अलग आएंगे, नाम अलग अलग, एम्प्लॉय का अलग अलग नाम आएगा, डिपार्टमेंट अलग अलग आएगा। तो ये डिपार्टमेंट, नेम, आईडी, ये सब क्या कहलाती है? फील्ड्स कहलाती है। और ये फील्ड वगैरह वर्ड से या कैरेक्टर से बनती है, राइट। चलो अब आपकी बुक के पेज नंबर 3.11 पे डेटाबेस रिसोर्स है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया है कि डेटाबेस का इंपॉर्टेंस है। जब आप डेटाबेस की बात करते हैं तो इट इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, राइट। तो ये सारे के सारे, कुछ तो भी एग्जांपल्स दे रखे हैं रियल लाइफ के, लेकिन आप पढ़ लेना, राइट। फिर डेटा बताया है, डेटा इज पीस ऑफ डेटा, बिट्स के बारे में बताया है इसमें, राइट। और डेटा को जब आप प्रोसेस करते हैं तो इंफॉर्मेशन होता है। देन डेटाबेस, ये हमारे काम की डेफिनेशन है। तो डेटाबेस a set of logically interrelated collection of data is database. The goal of many information system is to transform the data into information so as to provide knowledge and help in making decisions. तो मैंने आपको यही बात बताई कि आज की एज इंफॉर्मेशनल एज है। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही क्या होगा? डिसीजन मेकिंग। तो ये डेटाबेस जो है ना, इसमें इंफॉर्मेशन कंटेंट है, प्रोसेस्ड डेटा कंटेंट है। लेकिन मैंने आपको बताया डेटाबेस क्या? ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ डेटा। लिख लेना, डेटाबेस क्या है? ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ डेटा। EIS में शुरू से बोल रहा हूं बच्चों, जितना लेक्चर चले
उसको एज इट इज कॉपी में लिख लिया करो, राइट। तो डेटाबेस क्या है? ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ डेटा, इट इज कलेक्शन और सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, राइट। अब इस डेटाबेस के बाद हम आते हैं डीबीएमएस पे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो क्या डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सेम है कि अलग अलग चीजें हैं? तो देखें आप, हम अभी पढ़ेंगे डीबी वर्सेस डीबीएमएस। डेटाबेस वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है डेटाबेस? डेटाबेस क्या बताया मैंने? सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स, ह्यूज रिपोजिटरी ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन which is useful for the manager for making various decisions. Now what is DBMS? ये तो इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो गया डेटाबेस, लेकिन इस डेटाबेस को प्रिपेयर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, यूज करने के लिए, इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड रहता है वो होता है डीबीएमएस, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software for collection, processing, modification, etc. of database. So, database is software, whereas DBMS is software, whereas database is collection of information, repository of files, है ना? तो देखते हैं बच्चों कैसे डिफाइन किया गया है DBMS. DBMS may be defined as a software. As a software, DBMS एक सॉफ्टवेयर है that aid in organizing. तो किस किस में हेल्प करता है? ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, कंट्रोलिंग द डेटा, यूजिंग द डेटा नीड बाय एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम से। लेकिन इनको जो डेटा चाहिए वो सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज कर रहा है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। हाँ, they provide the facility to create and maintain a well-organized database. These systems are primarily used to develop and analyze single-user databases and are not meant to be shared across a network or internet. चल, अब डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर है, ये बात क्लियर हो गई। ये सॉफ्टवेयर करता क्या क्या है? तो नीचे बुलेट लगे हुए हैं, एडिंग न्यू फाइल्स, नई नई फाइल्स ऐड करो, डीबीएमएस यूज करो, डिलीट करो कुछ फाइल्स फ्रॉम डेटाबेस, नया डाटा इंसर्ट करो, डाटा को मॉडिफाई करो, डाटा को डिलीट करो और डेटा को रिट्रीव करो, है ना? कोई इंफॉर्मेशन निकालना उसको बोलते हैं रिट्रीव करो। ये सारे काम किससे करोगे आप? एक सॉफ्टवेयर से। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ना अब नीचे आप देखो कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं डीबीएमएस के, जैसे ओरेकल, माइएसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, DB2, ये सब उदाहरण हैं, एग्जाम्पल से बच्चों किसके? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। अब डेटाबेस कलेक्शन ऑफ फाइल्स है, इंफॉर्मेशन है, जिसमें उसको मैनेज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होता है? डीबीएमएस, राइट। अब डेटाबेस मॉडल पे आते हैं। तो डेटाबेस मॉडल के अंदर इन्होंने डेटाबेस के लिए लिखा कलेक्शन ऑफ फाइल्स, मैंने कल ही बता दिया था आपको। फाइल्स क्या है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, कल डिस्कस किया था। रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, अलग अलग फील्ड्स मिलके एक रिकॉर्ड बन रहा है, राइट। फिर फील्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, और कैरेक्टर क्या है? कलेक्शन ऑफ बिट्स। तो बताया था 7 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट और 1 कैरेक्टर। और अगले पेज 13 पे इन्होंने सारा ऐसे एक टेबल बना के और आपको बताया रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है। आप देखें सारी चीजें लिखी हुई है, राइट। अब आता है एक ट्रेडिशनल डिस्कशन जिसका आज के युग में कोई रिलेवेंस नहीं बचा है। तो वेरियस मॉडल्स ऑफ डेटाबेस दे रखे हैं। आप देखें 4 मॉडल दिए हमें। पहला हिरार्किकल, राइट। हिरार्किकल के बाद देखें आपको नेटवर्क दिखेगा, नेटवर्क के बाद रिलेशनल दिखेगा जिसको हम आरडीबीएमएस भी बोलते हैं, बहुत ज्यादा चलन में है और प्रचलन में है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस। और उसके बाद आज के नए युग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, राइट।
तो अब ये 4 प्रकार के डेटाबेस के मॉडल हमें समझने हैं बच्चों। आज जो अगर किसी ने ओरेकल चलाया है, MS एक्सेस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के साथ एक एक्सेस नाम का टूल आता है, वो भी DBMS है। कभी आपने चलाया है तो बहुत आसान सा दिखता है, लेकिन जब नया नया DBMS आया था तब ऐसे मॉडल्स नहीं थे जैसे MS एक्सेस में आप यूज करते हैं। तो इनिशियली जब डेटाबेस आया था तो हिरार्किकल मॉडल चलता था। अब हिरार्किकल मॉडल में क्या होता था, 1 to 1 या 1 to many रिलेशन होते थे, 1 to 1 रिलेशन या 1 to many रिलेशन, है ना। अब ये रिलेशन का मतलब क्या है, रिकॉर्ड रिलेशंस। ये क्या है, रिकॉर्ड रिलेशन, ठीक है। तो डेटाबेस ऐसे बनता था, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन अलग अलग रखे रहते थे बच्चों। नए नए कंप्यूटर्स आए थे उस समय, जमाने की बात है ये, बहुत पुरानी। तो हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल, एक इन्वर्टेड ट्री मतलब ट्री को उल्टा कर लो। तो इन जनरल हम पेड़ देखे थे कैसे, रूट एक नीचे रहती है और ब्रांचेस ऊपर फैलती जाती हैं, लेकिन इस ट्री को इन्वर्ट यानी उल्टा कर दीजिए। तो ऊपर एक रूट आ गया, उसके नीचे बहुत सारे चाइल्ड रिकॉर्ड्स, उसके अंदर फर्दर चाइल्ड रिकॉर्ड्स, है ना। तो ये जो ऊपर रिकॉर्ड्स हैं इनको पेरेंट बोला जाता है, और नीचे जो दे रखे हैं ये चाइल्ड रिकॉर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के बीच में सारे रिकॉर्ड्स का मतलब देखो, अभी मैंने समझाया, एक व्यक्ति से रिलेटेड सारी ऐसे रिकॉर्ड्स को जमाया जाता था और फिर डिसीजन मेकिंग की जाती थी। तो देखते हैं हम क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले हिरार्किकल डेटाबेस मॉडल। In this, records, also known as nodes. तो देखो, रिकॉर्ड्स को नोड्स बोला जाता है, ये बात याद रखना। इन दिस, रिकॉर्ड्स are logically organized into a hierarchy of relationships in an inverted tree pattern. इन्वर्टेड ट्री, क्या बताया मैंने, इन्वर्टेड ट्री का मतलब उल्टा ट्री कर लो, राइट, इन्वर्ट। देन the top parent record in the hierarchy that own other records is called parent record or root record. तो हम इसको ऊपर वाले रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे, पेरेंट, पी लिखा है ना, या फिर इसको बोलेंगे रूट रिकॉर्ड। देन which may have one or more child ये देखो, records. 1 चाइल्ड तो 1 to 1 रिलेशन, और मोर चाइल्ड तो 1 to many रिलेशन। But no child record may have more than one parent record. यानी 1 चाइल्ड के मोर पेरेंट्स नहीं हो सकते, मेनी टू मेनी टू 1 ऐसे रिलेशन नहीं होंगे। अब ये मेनी टू 1 कैसा रिलेशन होता है, ऐसा, मेनी टू 1 ऐसा नहीं होगा। 1 to many है और 1 to 1 रिलेशन होता है, किसमें, हिरार्किकल में। देन Thus, each node is related to the others in a parent-child relationship. Thus, the hierarchical data structure implements 1 to 1 and 1 to many एंड 1 to relationships. many रिलेशन होते हैं। मेनी टू मेनी और मेनी टू 1 नहीं होगा इसमें। ये बहुत पुराना स्ट्रक्चर है बच्चों डेटाबेस का, है ना। अब आप देखो, नीचे उदाहरण का दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अब एग्जाम्पल नीचे देखें, एक रूट है जिसको इन्होंने बोला है बिल्डिंग। बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम्स होते हैं, रूम के अंदर इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, मशीन वगैरह, और वो रिपेयर करवाने के लिए आई गई हैं या लाई गई हैं। तो आप देखो, बिल्डिंग 1 के अंदर 2 रूम दिख रहे हैं, ये होता है 1 to many। लेकिन रूम 2 के अंदर देखो, एक ही इक्विपमेंट है ना, तो 1 to 1 है। लेकिन रूम 1 के देखो, रूम 1 के अंदर 2 इक्विपमेंट है ना, तो 1 to many। तो 1 to 1 या 1 to many रिलेशंस रहते हैं, और पीसेस ऑफ डेटा को ऐसे जोड़ा जाता था और डेटाबेस बनता था। लेकिन इसकी शॉर्टकमिंग्स थी। शॉर्टकमिंग्स क्या थी कि जो आपस में, जैसे ये रिपेयर इक्विपमेंट 3 जो है वो रूम 1 से तो जुड़ा ही नहीं है, तो अगर फिनांस और प्रोडक्शन को मिलके कोई डिसीजन लेना हो तो दिक्कत आ जाती थी, राइट। तो अगला एक एडवांस्ड वर्जन आया। एडवांस वर्जन क्या आया, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। इसमें चारों रिलेशन होते हैं, कौन से, 1 to 1, 1 to many, many to 1, और ये देखिए आप, मेनी टू मेनी, ये मेनी टू 1 दिख रहा है, लेकिन इन सभी से देखो आप, यहां पे भी लाइन जा रही है, मेनी टू मेनी रिलेशन, ठीक।
तो अब नेटवर्क स्ट्रक्चर में किया क्या गया बच्चों, जब हम पहले से ही एक्सप्लिसिट रिलेशन डिफाइन कर देते हैं तो कई बार ऐसा रहता था कि हमें इस फाइल को इस फाइल के साथ जोड़ना था या इस फाइल को इस फाइल के साथ जोड़ना है, लेकिन जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो वापस से प्रोग्रामिंग करनी पड़ती, तो डिसीजन डिलेड हो जाते थे। तो इनने क्या सोचा, जितने रिकॉर्ड्स हैं उनको सबको एक दूसरे से जोड़ दो। तो सारे रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, नेटवर्क, एक जाल। टाइम ज्यादा लगेगा, पैसे ज्यादा लगेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, वापस से प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो हिरार्की के डिसएडवांटेजेस हमने कहां खत्म किए, नेटवर्क। लेकिन आज की तारीख में ऐसे थोड़ी ना होता है डेटाबेस। आप असली में डेटाबेस तो ऐसे एक्सेल में या एक्सेस में ऐसे बनाते हो ना, तो रोज एंड टेबल्स के कॉलम में, कॉलम और रोज के फॉर्म में जो टेबल्स बनते हैं, टेब्यूलर फॉर्मेट में डेटाबेस होता है, वो होता है आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस। लेकिन ये उससे भी पुराना है, नेटवर्क। तो देखिए हम क्या दे रखा है, The network model is a variation of the hierarchical model. तो हिरार्किकल मॉडल का एक वेरिएशन है, उसका अपग्रेडेशन है। हाँ, in which, unlike the hierarchical model, the branches can be connected to multiple nodes. मल्टीपल नोड से कनेक्ट हो सकती हैं ब्रांचेस। A network database structure views all records in sets, wherein each set is composed of an owner record and one or more member records, thus allowing the network model to implement the many to one and the many to and many to many, यानी 1 to 1 और 1 to many तो हिरार्किकल में ही था, इसमें 1 to 1 1 to many तो होगा ही होगा, लेकिन उसके ओवर एंड अबाउ क्या है, many to one and many to many रिलेशन। आप नीचे देखिए एग्जांपल, जब हम रिपेयर वेंडर 1 को नीचे रिपेयर इनवॉइस 1 के साथ जोड़ रहे हैं तो ये कौन सा है, 1 to 1। लेकिन रिपेयर वेंडर 2 को आप देखो नीचे इनवॉइस 2 और इनवॉइस 3 से जोड़ रहा है, 1 to many हो गए। अब आप देखें इसमें कहीं पे भी बच्चों मेनी टू 1 नहीं दे रखा है। जैसे ये इक्विपमेंट 6 जो है और इक्विपमेंट 7, अगर ये इनवॉइस 6 के अंदर आ जाते तो फिर ये हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने एग्जाम्पल में तो 1 to 1 एंड 1 to many ही दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप यहां पे देख लीजिए, मेनी टू 1, नो सच रिलेशन देयर। और मेनी टू मेनी में कैसा है, आप देखें, ये जो 1 2 3 है और ये 4 ये 5 है, तो 4 देखें, ये 1 3 2, लेकिन 5 जो है वो भी 2 और 3 के अंदर आ रहा है, तो मेनी टू मेनी रिलेशन ऐसा होता है। यानी सारे रिकॉर्ड्स को एक दूसरे से जोड़ दो ताकि डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नेटवर्क डेटाबेस मॉडल। लेकिन उनके ऊपर एक एडवांसमेंट आया, कंप्यूटर साइंस की बहुत बड़ी तरक्की, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स आए कंप्यूटर साइंस में फर्दर, और उसका नाम है आरडीबीएमएस, और ये है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल बच्चों, राइट। तो आरडीबीएमएस में क्या होता है कि जो भी आज टेबल बनते हैं ये रिलेशनल डेटाबेस ही है, ये सारे। इसमें ना रिकॉर्ड को ऐसे अलग अलग यूनिट बना बना के नहीं रखा जाता है, बल्कि ये रिकॉर्ड ऐसे टेबल फॉर्म में आते हैं जिसको देखना, इंटरप्रेट करना, मैनेज करना, डिसीजन मेकिंग करना सब आसान होता है। तो जब आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से अरेंज करेंगे और टेबल्स बनाएंगे, देन इट वुड बी कॉल्ड एज व्हाट, रिलेशनल डेटाबेस। और हमने बच्चों, हमारी पीढ़ी ने तो यही देखा है, पुराने जमाने में हुआ करते थे हिरार्किकल और नेटवर्क, जिनका अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देखते हैं हम। A relational database allows the definition of data and their structures, storage and retrieval operations, and integrity constraints that can be organized in a table structure. That can be organized in table structure. A table is a collection of records. Table is collection of records. बहुत सारे records का collection table, इसी को हम फाइल बोलते थे। आगे। And each record in a table contains the same fields which define the nature of the data stored in the table. जैसे ये नेम है तो इसके अंदर नेचर क्या होगा, सारे एम्प्लॉइज का नाम होगा,
है ना। देन a record is one instance of a set of fields in a तो table. सेट ऑफ फील्ड्स मिलके एक रिकॉर्ड बनता है। देन 3 key terms are used extensively in relational database तो models. रिलेशनल डेटाबेस में 3 टर्म्स यूज होते हैं। पहला Relations. रिलेशंस। A relation is a table with columns and rows. तो पूरे टेबल को रिलेशन बोला जाएगा, रोज एंड कॉलम से मिलके बना है। Attributes, the named columns of the relation are हर called कॉलम की जो हेडिंग है हर कॉलम की जो हेडिंग है उसे एट्रीब्यूट्स बोला जाएगा। ये फील्ड्स। आगे domains. It is the set of values that the attributes can take. आपने जो वैल्यूज अंदर फीड की है उन्हें क्या बोला गया है? डोमेन्स। राइट। यानी आज की तारीख में बच्चों हम जो टेबल्स देखते हैं वो टेब्यूलर फॉर्म में जो डेटाबेस है वही क्या है? रिलेशनल डेटाबेस। और आज ये स्टैंडर्ड है, आज ये परवेसिव यूज में हर जगह डेटाबेस रिलेशनल ही होता है। राइट। चलिए आगे आते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस क्या होता है बच्चों? धीरे धीरे ना वर्ल्ड जो है वो मॉडल होते जा रहा है ऑब्जेक्ट्स में। जैसे आप सब लोगों ने कभी, आप कंप्यूटर के जानकार हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सुनी होगी। तो उसमें क्या है, जो लैंग्वेज है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इनके छोटे छोटे आप ऑब्जेक्ट्स बना के रख लेते हैं और फिर आपको कोई नया प्रोग्राम बनाना हो, बड़ा प्रोग्राम, तो उसमें इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को यूज कर लेते हैं आप। दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। इन द सेम फॉर्म आप डेटाबेस के अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्ट्स बना के रख लेते हैं और फिर वो ऑब्जेक्ट्स कभी भी आप मर्ज कर लेते हैं तो एक बड़ी सी फाइल बन जाती है, डेटाबेस बन जाता है। राइट। देखिए हम, It is based on the concept that the world can be modeled in terms of objects and their interaction. तो वर्ल्ड कैन बी मॉडल्ड इनटू ऑब्जेक्ट्स। An object-oriented database provides a mechanism to store complex data such as images. अभी तक देखो डिसएडवांटेज क्या था रिलेशनल डेटाबेस का? टेबल फॉर्म में, रोज एंड कॉलम्स में तो टेक्स्ट आ सकता है ना, ऑडियो वीडियो नहीं आ सकते। लेकिन अगर कोई इंजीनियरिंग फर्म होगी और उस इंजीनियरिंग फर्म को ये घर का नक्शा जो है वो एग्जीक्यूट करवाना है तो वो तो विजुअल फॉर्म में है। राइट। वो डेटाबेस का कभी पार्ट ही नहीं बन पाता था। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की वजह से इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स डेटा भी डेटाबेस का पार्ट बन गया बच्चों। राइट। देन An object-oriented database, also referred to as Object-Oriented Database Management System or OODBMS, is a set of objects. Is a set of objects. यानी ये जो अभी तक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था ना, इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक ऑब्जेक्ट बना के रख लिया, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा। आपको जब इच्छा हो इन ऑब्जेक्ट्स को मिला के एक फाइल बना दो डिसीजन मेकिंग के लिए। राइट। देन In these databases, the data is modeled and created as objects. तो ऑब्जेक्ट की तरह आप डेटाबेस को रखते हो। जैसे देखो आप नीचे बच्चों एक एग्जांपल दे रखा है, एक सिविल जॉब टीम है। राइट। और बहुत सारे इंजीनियर्स काम करते हैं। हर इंजीनियर का एक इंजीनियर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, एम्प्लॉयमेंट डेट, करंट जॉब दे रखा है। फिर जैसे ही इस कंपनी को नई सिविल जॉब मिलती है, आपको राइट हैंड साइड से एक बॉक्स आता हुआ दिख रहा है, सिविल जॉब। जैसे नई बिल्डिंग का ऑर्डर मिला तो हमने सिविल जॉब एक इंजीनियर को असाइन कर दी तो नीचे आ गया कौन सिविल इंजीनियर है, कौन आर्किटेक्ट है। अब आप देखो एक एक इंजीनियर का पूरा डाटाबेस ऑब्जेक्ट बना के रखा था, एक एक सिविल जॉब को ऑब्जेक्ट बना के रखा था और फिर ये ऑब्जेक्ट से मर्ज करके कभी भी क्या बना देते हैं? डेटाबेस बना देते हैं। राइट। और यही हमने नीचे एग्जांपल में भी समझाया है। ठीक बच्चों। अब आता है एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बच्चों इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, लेकिन इस डिस्कशन को करने के लिए मुझे आपको यह बताना पड़ेगा कि जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, डीबीएमएस नहीं था, तब ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट क्या था। मैं आपको ऐसी चीज पढ़ा रहा हूं जो हमारे कोर्स में नहीं है, रीजन, जब मैं आपको ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम समझाऊंगा बच्चों, जिसके ऊपर अपडेशन क्या आया है? डेटाबेस मैनेजमेंट,
तो इस सब्जेक्ट में ऐसा ही है, बाहर की चीजें ज्यादा पढ़ानी पड़ती है तो यहां का कंटेंट समझ में आता है, राइट। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं अभी, और उसी के लिए बच्चों में बता दूं आपको, ये मैंने पहले से ही टेबल्स बना के रख लिए थे, राइट। तो मुझे आज आपको ये पढ़ाना ही था, और हम एक ऐसा डिस्कशन करने वाले हैं जो हमारे कोर्स में नहीं है। Now what the discussion is traditional file system. ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या है? जो पहले चला करता था। पहले का मतलब जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आया, या फिर जिसके लूप होल्स, डिसएडवांटेजेस के कारण ही क्या अपडेशन आया? डेटाबेस, राइट। तो बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल मॉडल, करीब 50 साल पहले क्या चला करता था, 40 साल पहले क्या चला करता था, वो पढ़ने वाले हैं हम। तो बच्चों, पहले जब भी कोई फाइल बनती थी तो उसके लिए प्रोग्रामिंग की जाती थी। यानी ये जो फाइल बनी है ना, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, सैलरी का स्लिप, इस फाइल के अंदर सारे एम्प्लॉयज है ना, इसके लिए मुझे एक प्रोग्रामर को बुलाना पड़ा था। और वो प्रोग्रामर क्या करता है? प्रोग्रामिंग करता है, तब जाके क्या बन पाती है? फाइल बन पाती है, राइट। फिर डेटा डिपेंडेंसी। अब ये डेटा डिपेंडेंसी क्या है, इसको भी समझ लें आप, कि फाइल जिस प्रोग्राम में बनी हुई है, फाइल जिस प्रोग्राम में बनी हुई है, उसी प्रोग्राम में ये डेटा ओपन होगा। यानी मुझे यहां पे कोई एम्प्लॉय आईडी और ऐड करना है, डिलीट करना है, एक्सेट्रा, तो उसी प्रोग्राम से ओपन होगी फाइल और उसी प्रोग्राम में चलेगी। और हर बार जब भी मुझे डेटाबेस को, डेटा को मॉडिफाई करना है, कुछ एडिशंस, डिलीशंस या कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, तो उसकी भी क्या करनी पड़ेगी? प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। इतना जटिल हुआ करता था ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट। अब आप देखो, हर फाइल एक डेडिकेटेड पर्पस के लिए बनती थी। हर फाइल किसके लिए बनती थी? एक डेडिकेटेड पर्पस। यानी ये फाइल में देखो एक एक्स्ट्रा चीज क्या है? पेन। ये वाली फाइल में सैलरी कैलकुलेट की गई है, बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी। तो हर एक डेडिकेटेड फाइल है, और ये सारी फाइलें प्रोग्रामिंग करके बनी हुई है, उसी प्रोग्राम में खुलेंगी। मुझे एडिशन, डिलीशन, चेंज करना है तो प्रोग्रामिंग करवानी पड़ेगी। डेडिकेटेड पर्पस के लिए एक एक फाइल एक एक पर्पस के लिए बनानी पड़ रही है। और व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, आप देखो हर जगह आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, आईडी, नेम, डिपार्टमेंट। देखा क्या डुप्लीकेसी हो रही है? यस, इसको बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। बार बार डेटा क्या हो रहा है? रिडंडेंट हो रहा है, राइट। अब डुप्लीकेसी क्यों है ये भी समझें, क्योंकि हर फाइल एक अलग प्रोग्राम में बनी हो, उसी प्रोग्राम में चलती है और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनी हुई है। प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद और प्रॉब्लम समझिए आप, अपडेट एनोमली। अब ये अपडेट एनोमली क्या है? अपडेट एनोमली, एक नया एम्प्लॉय आया तो हमने एम्प्लॉय के मास्टर फाइल में उसको ऐड कर लिया। अब पेरोल वाले डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है, तो यहां पे वो एम्प्लॉय नहीं दिख रहा है और यहां पे भी एम्प्लॉय नहीं दिख रहा है। यानी कहीं डाटाबेस में डाटा अपडेटेड है, कहीं अनअपडेटेड है। लेकिन अभी मैंने आपको रिलेशनल डेटाबेस बताया ना, उसमें फाइल पॉइंटर्स होते हैं। फाइल पॉइंटर्स क्या होता है? सुनना, अगर मैंने अपनी किसी भी एम्प्लॉय की फाइल में चेंज किया, कोई भी एम्प्लॉय आईडी में, ऑटोमेटिकली वो चेंज
पूरे डेटाबेस में जहां जहां वो डेटा है ना, हर जगह हो जाएगा। तो कहीं अपडेटेड इंफॉर्मेशन, कहीं अनअपडेटेड इंफॉर्मेशन, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो अपडेट एनोमली पुरानी प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले चेंज करने के लिए क्या करवानी पड़ती थी, प्रोग्रामिंग। तो देखो रिडंडेंसी, अपडेट एनोमली, डुप्लीकेसी, डेटा को अल्टर करने के लिए फिर क्या करो, वापस से प्रोग्रामिंग। अब एक लास्ट प्रॉब्लम समझो, इन प्रॉब्लम्स को समझते से ही बच्चों ऑटोमेटिकली एडवांटेजेस सब क्लियर होते जाएंगे आपको डेटाबेस के, राइट। लास्ट प्रॉब्लम क्या है, एडहॉक प्रॉब्लम्स। एडहॉक प्रॉब्लम्स और डिसीजंस। अब मैंने आपको बताया डेटा डिपेंडेंसी है, उसी प्रोग्राम में डेटा ओपन होगा जिसमें प्रोग्रामिंग की गई है। सपोज हमारे मैनेजर साहब को एक डिसीजन लेना है और उस डिसीजन में उनको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम, उसकी बेसिक सैलरी, डीए, एचआरए, ग्रॉस सैलरी, पेन, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आप ये देखो, ये दो इंफॉर्मेशन तो हर फाइल में है, यहां से लेके यहां तक की इंफॉर्मेशन सिर्फ इसी फाइल में सैलरी वाली, और पेन कार्ड वाली इंफॉर्मेशन इस फाइल में है। अब रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, एसक्यूएल यूज होता है। एसक्यूएल मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जहां इंग्लिश लाइक कमांड्स होती है, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, और सिलेक्ट फ्रॉम वेयर चला के एक कमांड दी, 3 फाइल जुड़ के नई फाइल बन के आ जाएगी। कहां डीबीएमएस में। लेकिन ये तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है। तो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम में क्या होती थी, फाइल कैसे बनती थी, प्रोग्रामिंग करो। तो आपको जब ये नए प्रकार का डिसीजन लेना है जिसमें यहां की कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको प्रोग्रामिंग करवानी पड़ती थी। वापस उस इंजीनियर साहब को बुलाओ जो आपके लिए फिर से प्रोग्रामिंग करके एक नई फाइल बनाएगा इन 3 फाइलों में से, यानी इसके लिए भी प्रोग्रामिंग करनी पड़े। तो अगर हमें बहुत टाइम बाउंड डिसीजन लेना है, बहुत जल्दी डिसीजन लेना है, तो कुछ भी हो, फाइल बनाने में तो टाइम लगेगा, डिसीजन के लिए वेट करो। और हम तो जानते हैं डिसीजन शुड बी टाइमली, तो टाइम निकल गया तो डिसीजन की भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने किसकी समझाई आपको, ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट। ट्रेडिशनल फाइल एनवायरनमेंट क्या, जो डेटाबेस के पहले एनवायरनमेंट चलता था। अब मैं ये बता रहा हूं आपको, नेटवर्क और हिरार्किकली बहुत पुराने हैं, तो सोचो ट्रेडिशनल कितना पुराना होगा। लेकिन ये जब आपने डिसएडवांटेजेस समझे ना बच्चों, आपके सामने ऑटोमेटिकली डीबीएमएस के एडवांटेजेस उभर के सामने आते जाएंगे। अब देखो वन बाय वन हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। पहली चीज, डेटा शेयरिंग। बच्चों डेटाबेस जो है वो अगर आप सर्वर पे आज स्टोर करते हैं, तो जो हमारा वैलिड एम्प्लॉय है, जिसके पास वैलिड यूजर आईडी पासवर्ड है, वो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के एक सिंगल सर्वर के अंदर जो डेटाबेस है उसको एक्सेस कर सकता है। यस। क्या मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं? यस। तो क्या डाटा शेयर होता है? यस, डेटा शेयरिंग, राइट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की एक फाइल टॉप मैनेजमेंट को चाहिए ना, तो अपने ऑफिस में बैठे बैठे देख सकता है क्या? यस, देख सकता है, डाटा शेयरिंग। मिनिमाइजिंग डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब डुप्लीकेसी। क्या हो रहा था यहां पे, नेम, एड्रेस, आईडी, डिपार्टमेंट, ये बार बार रिपीट हो रहे थे ना। तो ये देखो मैंने डेटा रिडंडेंसी, ये रिडंडेंसी, यहां पे डिसएडवांटेज लिखा था। डेटाबेस में रिडंडेंसी नहीं होती है क्योंकि यहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी की सेट की जाती है। अगर किसी ने डेटाबेस सीखा हो तो यहां पे एक यूनिक आईडी जो नंबर होता है ना, ये यूनिक होता है। जैसे आपका रोल नंबर एक यूनिक चीज हो जाती है। नाम तो 2 एम्प्लॉइज के एक जैसे हो सकते हैं, तो ये क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को यूनिक की बना दो, फिर भले चाहे ये रिपीटेशन मत करो, बार बार मत करो रिपीटेशन, ऑटोमेटिकली एक क्लिक पे तो फाइल जुड़ के आ जाती है, राइट। तो डुप्लीकेसी नहीं करनी पड़ती है किसमें, जब आप डीबीएमएस यूज करते हैं। इंटीग्रिटी इज मेंटेन्ड, इसमें लिखा है देखो, एक्यूरेट, कंसिस्टेंट, अप टू डेट डेटा। क्या प्रॉब्लम आ रही थी ट्रेडिशनल फाइल में कि प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी। जब भी फाइल में अमेंडमेंट करने हो तो नया एम्प्लॉय आया तो एक फाइल में तो ऐड हो गया था,
इस डिपार्टमेंट को तो पता ही नहीं था और इसको भी पता ही नहीं था, तो नया एम्प्लॉय आया ही नहीं। लेकिन अब क्या होता है डीबीएमएस में, अगर आपने कहीं पे भी एक रिकॉर्ड अमेंड किया तो डेटाबेस में एम्प्लॉय से रिलेटेड जितनी फाइल होंगी ऑटोमेटिकली वहां पे फाइल पॉइंटर्स लगे रहते हैं और क्या हो जाएगा, डेटाबेस अपडेट। तो कहीं पे अनअपडेटेड डेटा, कहीं अपडेटेड डेटा, ऐसी प्रॉब्लम कहां नहीं आती है, डीबीएमएस में। तो डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। प्रोग्राम एंड फाइल कंसिस्टेंसी, अब ये क्या है, तो ट्रेडिशनल फाइल में, ये ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम नॉन स्टैंडर्डाइज्ड रहता था। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, यस। कैसे नॉन स्टैंडर्डाइज्ड? किसी प्रोग्रामर ने, फाइल पहले प्रोग्रामिंग करवाते थे ना, तो किसी प्रोग्रामर ने लिखा अजय शर्मा, तो कोई प्रोग्रामर क्या करता, नहीं यार सरनेम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले शर्मा लिखा बाद में अजय। ऐसे डेट, कोई क्या करता है DDMMYY, कोई कैसे लिखता है DDMMYYYY, कोई मंथ को पहले लिखता है MM, फिर DD डेट, फिर YYYY। तो ये क्या बात हुई यार, कहीं इंग्लिश स्टाइल में लिखी हुई है यानी ब्रिटेन स्टाइल में, कहीं इंडियन स्टाइल में डेट लिखी हुई है, कहीं US स्टाइल में डेट लिखी हुई है। डेट के फॉर्मेट भी अलग अलग होते हैं। तो कोई लिखता है 21 जनवरी 2020, कोई लिखता है 21/1/2020, कोई माइनस की साइन लगा देगा। तो ये तो नॉन स्टैंडर्ड हो गया ना। तो डाटा जोड़ोगे कैसे? अगर डाटा को जोड़ना चाहते हो, जैसे ये एडहॉक प्रॉब्लम आ गई थी, अलग अलग फाइल को एक क्लिक पे जोड़ते हैं एसक्यूएल से, मैंने आपको बताया डीबीएमएस में। तो इसके लिए क्या होता है, डेटाबेस के अंदर स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट रहते हैं। आप कई बार जैसे एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, उनको पता है हर व्यक्ति अलग अलग डेट लिखेगा, तो आजकल डेट के लिए क्या कर देते हैं, वो आपको कैलेंडर दे देते हैं। तो जैसे ही आप कैलेंडर में डेट टिक करते हो तो सबकी डेटा कैसे जाती है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जाती है, राइट। तो स्टैंडर्डाइजेशन रहता है, कंसिस्टेंसी रहती है। यूजर फ्रेंडली, मैंने आपको क्या बताया, इंग्लिश लाइक कमांड्स हैं एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, अभी मैंने ऐसे एक एग्जांपल दिया था ना, ये सब कमांड्स हैं। और कैसी कमांड्स है, इंग्लिश लाइक, क्लिक से, डबल क्लिक से, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट से चलेगा। पहले यूजर फ्रेंडली क्यों नहीं था, क्योंकि पहले क्या करनी पड़ती थी, फाइल बनाने के लिए प्रोग्रामिंग, फाइल उसी प्रोग्राम में खुलेगी, और डाटाबेस को चेंज करना हो तो वापस से क्या करवाओ, प्रोग्रामर को बुलवाओ। तो यूजर फ्रेंडली था, टेक्निकल डाटा था। यूजर फ्रेंडली मतलब ईज ऑफ यूज, जैसे आपका मोबाइल हैंडी है ना बहुत, आप जब चाहे कैसे भी ऑपरेट कर लेते हो, वैसे ही डीबीएमएस भी यूजर फ्रेंडली। इंप्रूव्ड सिक्योरिटी, यानी कि आप यूजर आईडी पासवर्ड वगैरह लगा के जितनी भी फाइल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हो। देन अचीविंग डेटा इंडिपेंडेंस, अचीविंग डेटा इंडिपेंडेंस। अब देखो मैंने आपको एक डिसएडवांटेज लिखवाया है ट्रेडिशनल फाइल का, क्या, डेटा डिपेंडेंसी। मैंने इसमें क्या बताया था आपको कि डेटा जो है वो उसी प्रोग्राम में खुलेगा जिसमें बना हुआ है। लेकिन आज अगर मैं कोई RDBMS बना लूं, रिलेशनल डेटाबेस, तो बच्चों भले चाहे मैं MS एक्सेस में खोलूं खुल जाएगा, भले मैं ओरेकल में खोलूं खुल जाएगा, DB2 में ओपन करूं ओपन हो जाएगा। नाउ रिलेशनल डेटाबेस इज स्टैंडर्ड व्हिच कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी प्रोग्राम। तो प्रोग्राम पे डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट हो गया, किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा ओपन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंसी। एंड फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। बताओ पहले ये फाइल बनानी थी, क्या कर रहे थे वो लोग, नया प्रोग्राम लिख रहे थे, और हमने ऐसी एडहॉक प्रॉब्लम जिसमें अलग अलग फाइलों का अलग अलग कंटेंट मिलके एक डिसीजन लेना है टॉप मैनेजमेंट को। क्या करेगा टॉप मैनेजमेंट, सिलेक्ट दिस फील्ड फ्रॉम दिस फाइल, दिस फील्ड फ्रॉम दिस फाइल एंड दीज फील्ड्स फ्रॉम दिस फाइल, और जैसे ही एंटर किया नई फाइल बन के आ गई। तो क्विक डेवलपमेंट हो गया किसका, एप्लीकेशन का। तो फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, पहले तो प्रोग्रामिंग करनी पड़ती थी, राइट। सो बच्चों आप अगर देखेंगे ना, ये एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस हमारे लिए मुमकिन ही नहीं था हम समझ पाए डायरेक्ट, जब तक हम क्या नहीं समझ सकते, डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, बिकॉज दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस ओवर ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। तो आप अगर ऐसे बेयर पढ़ते ना तो कुछ समझ में नहीं आता ये क्या लिखा हुआ है, क्यों एडवांटेजेस गिना रहे हैं। अरे पुरानी स्थिति समझो जब डीबीएमएस नहीं था तो ऑटोमेटिकली एडवांटेजेस हाईलाइट होके आ जाएंगे ना। डिसएडवांटेजेस क्या, तो डिसएडवांटेजेस हमें सिर्फ 2 दे रखे हैं। कौन से डिसएडवांटेज है, पहला कॉस्ट,
बच्चों डे बाय डे ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारा डेटा आते जा रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में आईटी कॉस्ट बढ़ गई है, राइट। तो मैनुअल सिस्टम में आईटी कॉस्ट होती भी नहीं थी, और आजकल सब लोग डेटा यूज करते हैं, कौन सा, कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट वाला, तो कॉस्ट तो बढ़नी है। अब उसके अलावा क्या, सिक्योरिटी। बच्चों आपने एक पॉइंट देखा ऊपर, यूजर फ्रेंडली यानी बहुत ईज ऑफ एक्सेस एंड ईज ऑफ यूज, इजी टू यूज होता है डीबीएमएस। तो कई बार अनऑथोराइज लोग भी एक्सेस कर देते हैं, हैकर क्रैकर तो बैठे हुए हैं, तो सिक्योरिटी को मेंटेन करना अपने आप में एक प्रॉब्लम है। तो अनऑथोराइज एक्सेस न कर लें, इसलिए सिक्योरिटी कंसर्न इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है डाटाबेस के लिए, राइट बच्चों। तो अब आज का डिस्कशन इतना ही बच्चों, थोड़ा सा क्योंकि टेक्निकल है, मैं चाहूंगा आप वर्ड बाय वर्ड पूरा वापस से पढ़ लें इसको, राइट। तो यहां तक अच्छे से पढ़ लें बच्चों। ये नेटवर्क होते से जैसे ही इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल्स वाला टॉपिक आएगा ना, मतलब 24 पेजेस तक, उसके बाद ये चैप्टर जो है ना टेक्निकल की जगह नॉन टेक्निकल हो जाएगा। बहुत आसान से पॉइंट्स आपको दिखेंगे, राइट। और इंटरेस्टिंग भी है, कई नई चीजें सीखने की। लेकिन अभी तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं बोलूंगा आपको, तो आप यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड पढ़ लें, ठीक है। और कुछ डाउट्स आती है तो बताएं बच्चों, बाकी हम तो आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।